नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा है, जीन पियाजे। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक प्रश्न जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो CG टेट हो, C टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो और जितने भी टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, प्री BEd, प्री DLEd, तो इन सब में इनसे प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। तो आइए आज इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जीन पियाजे, इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये एक मनोवैज्ञानिक थे और ये रहते थे स्विट्ज़रलैंड में। इस विकास का प्रतिपादन मतलब संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर, इन्होंने अपने ही बच्चों पर और आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उन सब पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। मतलब उन पर ही उन्होंने प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, पियाजे जो है वो मानते थे कि जैसे दो बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैट्यूरेशन आती है, वैसे ही वह दो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। उसके दिमाग में वो चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका डेफिनेशन था, परिभाषा था, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है कि यह कथन जो है वो जीन पियाजे का है। जीन पियाजे ने परिभाषा दी थी, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आइए जानते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, और हम अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं ढल रहे हैं तो वह अनुकूलन नहीं कहलाएगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पा रहे हैं तो वह कहलाएगा अनुकूलन। जैसे कि आपके घर में माहौल है, सभी लोग जो है वो शिक्षित हैं, तो आपको भी उनके अनुसार खुद को ढालना होगा, अपनी जो सोच है उसको उनके प्रति बनानी होगी। यह कहलाता है अनुकूलन। इसकी दो प्रक्रिया है। पहला है आत्मसात्करण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान, जैसे कि कोई बच्चा है और वह पहले से जानता है, जैसे कि मान लेते हैं सूर्य। सूर्य बच्चा जो है वो जानता है कि सूरज जो है वो लाल रंग का रहता है, सुबह जब उगता है तब, उसके बाद शाम को वो डूब जाता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अब हम उसे बताएंगे कि जो आकाश में दिखाई देता है, सुबह जब आप उड़ते हैं तब दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है, तो सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो पूर्व ज्ञान को हमने नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया, ये कहलाता है आत्मसात्करण। दूसरा है समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब बच्चे को हम उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, पूर्व ज्ञान जो था उसमें हमने परिवर्तन किया और बच्चे को हमने बताया कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये रोज़ की घटना है, बालक जो है वो उसे रोज़ देखता है। तो हमने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसे समझाने का प्रयास किया है। इससे बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से जान जाएगा। एक बार हमने उसे बता दिया कि वो पूर्व से उगता है, पूर्व दिशा का भी ज्ञान हो गया। हमने उसको खड़ा किया है और बताया है कि आप सामने खड़े होइए, उसके बाद आपके जो फ्रंट में दिख रहा है वो है पूर्व, पीछे जो है वो है पश्चिम, इधर है उत्तर और इधर है दक्षिण। तो इससे बच्चा जो है बहुत आसानी से दिशा का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। दूसरा है साम्य धारण, संतुलन। इसके द्वारा बच्चा जो है आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया में संतुलन कायम रखता है। वो दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है, यह कहलाता है संतुलन। उसके बाद है स्कीम्स, किसी काम को करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे
जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, छोटा बच्चा है जब उसे भूख लगती है तो वह रोता है। रोने से क्या होता है, उसे पता है कि अगर वो रोएगा तो आसपास जो है कोई ना कोई होंगे, मम्मी पापा वो आएंगे। अगर बच्चा रो रहा है तो बच्चे को भूख लगी है, तो यह कहलाता है स्कीमा। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी रहती है, जैसे छोटा बच्चा जो है वो बॉल पकड़ता है, यह कहलाता है आपका स्कीम। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसको हमने आज डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी है, उसके बारे में हम कल जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।